ओम दुर्गे नमो नमः। शक्त को शमतक शमतक। किस कर्म के कारण स्त्री का जन्म मिलता है? मनुष्य को कौन सा कर्म करने से स्त्री का जन्म मिलता है? कथा बहुत ही सुंदर, अद्भुत, रोमांचकारी है। कथा को सुनते रहें। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार कभी पुरुष शरीर धारण करती है तो कभी स्त्री का शरीर धारण करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि किन कर्मों को करने से आत्मा को अगले जन्म में स्त्री शरीर मिलता है? क्या कुछ विशेष कर्म बताए गए हैं जिसे करने वाला स्त्री बनता है? जब विधाता ने सृष्टि की रचना की तो विधाता ने दो प्रकार के जीव बनाए, नर और मादा। परंतु शास्त्रों के अनुसार आत्मा का इनमें से कोई भी श्रेणी में नहीं रखा गया है। गीता में भी आत्मा को भौतिक तत्वों से परे बताया गया है। ऐसा मत है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, लेकिन जब यही आत्मा मनुष्य शरीर धारण करती है तो मूलतः कुछ कारणों से उसे स्त्री का शरीर मिलता है। आइए उन कारणों को जानते हैं। कई लोगों को लगता है कि स्त्री का जन्म अच्छा होता है और कई लोग कहते हैं कि मनुष्य का जन्म अच्छा होता है। अब यदि कोई पुरुष मानता है कि स्त्री जन्म ही अच्छा होता है तो वह अपने जीवन में स्त्री होने का परिकल्पना करता है। पुरुष जिसकी भावना और कर्म स्त्रियों जैसे हों तो कई बार इसका उल्टा भी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि कोई पुरुष महिलाओं जैसा आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं जैसी आदतें लाता है, वही कर्म करना चाहता है जो एक महिला करना चाहती है, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। ठीक इसी तरह अगर कोई मनुष्य पशुओं की तरह व्यवहार करता है और उन्हीं चीज़ों का सेवन करता है जिसका पशु सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से पशु बनना पड़ता है। हमारा आधुनिक विज्ञान बच्चे का स्त्री रूप में होने का कारण एक माता पिता का गलत समय में संभोग करने को जोड़कर बताता है। विज्ञान के अनुसार कोई स्त्री ऋतुकाल से कुछ दिन पहले संभोग करती है तो बच्चे का जन्म स्त्री रूप में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऋतुकाल से ठीक पहले महिलाओं के एक्स गुणसूत्र और पुरुषों के वायु गुणसूत्रों का ही ज़्यादा प्रभावी होते हैं, जबकि ऋतुकाल के समय पुरुषों के वायु गुणसूत्र और महिलाओं के एक्स गुणसूत्र से ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इसलिए यदि संभोग की प्रक्रिया ऋतुकाल के बाद होती है तो लड़का होने की संभावना अधिक होती है, और यदि ऋतुकाल से पहले प्रक्रिया हो तो लड़की होने की संभावना अधिक होती है। स्त्री का अंडाणु अधिक मजबूत होता है, जिस कारण वह पुरुष शुक्राणु की तुलना में ज़्यादा समय तक जीवित रहता है। पुरुष का शुक्राणु बच्चे के लिंग निर्धारण करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय मनुष्य की आसक्ति जिस ओर होती है उसका जन्म उस आसक्ति के अनुसार होता है। इसलिए अगले जन्म के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है मृत्यु के समय सोची गई बात। जिन आसक्तियों को लेकर व्यक्ति प्राण त्यागता है, अगले जन्म में उन्हीं आसक्तियों को भोगने के लिए फिर से उसका जन्म होता है। यदि कोई मृत्यु के अंतिम क्षणों में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे स्त्री का जन्म मिलता है। वही अंतिम क्षणों में यदि परमेश्वर का नाम लेता है तो मुक्ति का मार्ग
उसे मिल जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। यानी मृत्यु के अंतिम क्षणों का विचार ही उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम का नाम लेना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति स्त्रियों का अपमान करता है या अपनी स्त्री को सताता है, उसे दुख देता है, तो उसे स्त्री बनकर पूर्व जन्म में की गई गलतियों का दंड भोगना पड़ता है। अपनी स्त्री का जन्म जो वह कष्ट देता है अपनी स्त्री को, वही दंड उसे अगले जन्म में भोगना पड़ता है, वही दंड उसे मिलता है जो उसे अपने पिछले जन्म में स्त्रियों को दंड दिया होता है। यदि ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष विद्या के अनुसार यदि व्यक्ति की जन्म पत्रिका में 8वें घर में शुक्र शनि मौजूद हों और इन्हें चंद्र और गुरु नहीं देख रहे हों, तो ऐसी स्थिति में स्त्री का जन्म होता है या फिर नपुंसक का होता है। स्त्री जन्म में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। स्त्री के लिए जहाँ एक माँ बनना बहुत बड़ा आशीर्वाद है और वही मासिक चक्र का कष्ट भोगना किसी अभिशाप से कम नहीं है। इस बात की पुष्टि गरुड़ पुराण में की गई है कि इंद्र के कारण ही स्त्रियों को मासिक धर्म का कष्ट भोगना पड़ता है। एक बार इंद्रदेव से गुरु बृहस्पति नाराज हो गए। इसी दौरान असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र पराजय हो गए और इंद्रलोक को छोड़कर इंद्र को जाना पड़ा, अपना इंद्रासन छोड़कर। इसके बाद इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। तब ब्रह्मा जी बोले, पापों के प्रायश्चित के लिए इंद्र को किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, तभी जाके तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हारे दुख का निवारण होगा। अंत में इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी मुनि की सेवा करने लगे। वो इस बात से अनजान थे इंद्रदेव कि उस मुनि की माता एक असुर थी। ऐसे में पूजा के दौरान इंद्रदेव द्वारा अर्पित हवन सामग्री और पूजा का फल असुरों को चला जाता था। जब इंद्र को यह बात पता चली तो वो इंद्र बहुत नाराज हुए और इंद्रदेव ने उस मुनि की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले उस मुनि को इंद्र गुरु मानते थे और गुरु की हत्या करना घोर पाप है। इसी कारण इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ये पाप एक भयानक दानव के रूप में इंद्र के पीछे चलने लगा। फिर इंद्र मानसरोवर में एक कमल की नाल में छुप गए और भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, ब्रह्म हत्या महापाप है, इसके दुष्प्रभाव से तुम बच नहीं सकते हो, लेकिन कोई यदि तुम्हारा पाप बांट ले तो निश्चित ही तुम्हारा उद्धार संभव है। सुझाव के अनुसार इंद्र ने पेड़, पृथ्वी, जल, स्त्री को अपने पाप का अंश देने के लिए मना लिया और बदले में इंद्र ने सभी को एक एक वरदान दिया। कथा बहुत रोमांच और सुंदर है कि मनुष्य को कौन सा कर्म करने से स्त्री का जन्म मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब मनुष्य की मृत्यु होती है और उस समय मनुष्य जिसकी आसक्ति में लीन रहता है, जिस चीज़ को सोचता है, मनुष्य की मृत्यु के बाद मनुष्य का जन्म उसी में होता है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि मनुष्य की मृत्यु के समय मनुष्य की आसक्ति जिस चीज़ में होती है, मनुष्य का जन्म उसी के अनुसार होता है। और फिर मनुष्य ने जो पाप किए हैं
उनका उसको दंड भोगना पड़ता है। कथा बहुत ही सुंदर रोमांचकारी थी कि मनुष्य को कौन से कर्म करने से स्त्री का जन्म मिलता है। कथा बहुत ही सुंदर थी, अद्भुत थी। कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता की क्षमता की।